अनडेड आर्मी आगे बढ़ रही है, आंखें चमक रही हैं और मुंह खुले हुए जोर से चीख रही हैं। पीछे से आने वाले अनडेड मॉन्स्टर्स डूदर से भरी लड़कियों को जोर से पकड़ लेते हैं। एक भारी एक्सप्लोजन होता है, वॉल तोड़ते हुए ब्लास्ट निकलता है और अनडेड हॉर्स आगे बढ़ आती हैं। दो आर्मर्ड वॉरियर्स जबरदस्त ताक के साथ टकराते हैं, उनकी तलवारें मिड बैटल टकरा जाती हैं। लड़ाई और तेज हो जाती है जब व्हाइट हेड हीरो एक पावरफुल एनिमी पर क्रैश करता है। एक एपिक ब्लास्ट फूटा, स्कल्स और एनर्जी हर तरफ उड़ने लगते हैं। व्हाइट हेड नाइट ईयूज पकड़े हुए थका हुआ बैटल के बाद का हाल बताता है। डेथ नाइट आर्मर्ड विलन लाल ग्लो के साथ उभरता है, कमबैक के लिए रेडी। डेथ नाइट के सिनिस्टर हेलमेट से एनर्जी छिड़क रही है, आंखें गुस्से से जल रही हैं। डेथ नाइट घुटने पर गिरता है, तलवार जोर से जमीन पर मारता है, आर्मर क्रैक हो चुका, चेहरा हाथ में दबा लेता है। मास्क कैरेक्टर दर्द में कराता है, उनकी आंख तेज लाल रोशनी से चमक रही है। अचानक वो आंख साफ हो जाती है, मस्क के पीछे शौक और डर नजर आता है। लॉन्ग हेड फिगर गास्प जब एक डार्क आर्मर्ड विलन उसे एक भारी तलवार से धमकाता है। शहर आग में लिप जाता है, आर्मर्ड फिगर जीत कर खड़ा है, सांस संभालते हुए। एक मॉन्स्टर्स मुंह मुस्कुराता है और घमंड से बोलता है, गुड, वेरी गुड, आई डिस्ट्रॉयड द कर्स्ड एम्पायर, बीच केओस के। विलन कहता है, रिवेंज इज स्वीटर द लॉन्गर यू वेट। विलन आनंद लेते हुए कहता है, आई फाइनली फुलफिल्ड माय 1000-year-old प्रॉमिस। दिस फील्स ऑस। पहचान खुल जाती है, स्केलेटल आर्चलिच डॉर्गोस आग से घिरा हुआ नजर आता है। एम्परर हावर्ड एडलाइड जोर से चीखता है, यू स्काउंड्रल, हाउ डेयर यू किल माय पीपल। डॉर्गोस एम्परर के गुस्से पे स्मर्क करता है, उसके कस को मीठा कर एक चीकी फिंगर हार्ट बनाता है। स्केलेटल ओवरलॉर्ड केओस को रोकता है और अनाउंस करता है, इट्स टाइम फॉर कॉर्नेशन। स्कल लॉर्ड बोस्ट करता है, पीस साइन दिखाते हुए, ही यूनाइटेड द कॉन्टिनेंट। द फॉलन किंग कराता है जब स्कल लॉर्ड चाहता है कि यूज एम्परर कहा जाए। तुम सब ने बहुत मेहनत की मेरे डेमन किंग्स। स्कल लॉर्ड विनिंग स्क्वाड को बधाई देता है। ड्रामेटिक हीरो शॉट, डेथ नाइट सेंटर में खड़ा, स्क्वाड ग्लोरी के लिए लाइन में। स्कल लॉर्ड कमांड करता है, नाउ ब्रिंग द क्राउन। ए फ्लैट सब कुछ सीरियस होने वाला है। द क्राउन नजर आता है, चमक रहा है जैसे किसी ज्वेलरी स्टोर ने स्पॉन्सर कर दिया हो। डेथ नाइट इज्जत से द क्राउन पेश करता है। डेमन स्क्वाड फुल हाइट दिखते हैं, दोनों सामने आ जाते हैं। डेथ नाइट और स्कल लॉर्ड मिलते हैं इस बड़े हैंड ऑफ के लिए। स्कल लॉर्ड डेथ नाइट की तारीफ करता है, सोचता है कि अपने एमवीपी को कैसे रिवॉर्ड करे। स्केलेटल ओवरलॉर्ड ठंडे भरोसे के साथ घोषणा करता है, तू मेरा स्लेव है। क्राउन गिरते हाई विलन शान से कहता है, मुझे सर्व करना सबसे बड़ी खुशी है। ओवरलॉर्ड हैरान रह जाता है जब एक मैसिव क्राउन किसी जगह से अचानक आ जाता है। अचानक क्राउन एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ नीचे गिरता है, अनबिलीवेबल फोर्स के साथ। मिनियंस पूरे शॉक में देखते रह जाते हैं, समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। ओवरलॉर्ड एक जंगली रेड एनर्जी का बर्स्ट छोड़ देता है, पीछे हटने से इनकार करता है। रेड आइड वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स की आर्मी ओवरलॉर्ड की हिफाजत के लिए रैली कर लेती है। ओवरलॉर्ड सीने पर हाथ रखता है और हैरानी से पुकारता है, तुम क्या कर रहे हो? वो हर्ट है। एक मिस्टीरियस लॉन्ग हेड फिगर रिवील करता है, मैंने कभी ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। फाइनली आर्मर्ड हीरो नजर आता है, कूल और पावरफुल, घोषणा करता है, तुम मेरी मर्जी से मूव कर रहे हो। आर्मर्ड हीरो कंट्रोल रेजिस्ट करता है, सबको शॉक करते हुए बोलता है, मैं पूरी तरह गायब नहीं हुआ। तेज लाल आंखें दिखाती हैं कि वो अपने ही शरीर के अंदर फंसा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। स्कल फेस्ड विलन हीरो को अपना ग्रेटेस्ट मास्टरपीस बताता है और यूज फाइट करने देता है। विलन चेतावनी देता है, तुम्हारी आजादी तब तक ही है जब तक मैं दोबारा कंट्रोल ना पालूं। फिर बैटल इरप्ट हो जाती है। स्वॉर्ड वील्डिंग हीरो ताक से फूट पड़ता है, एक जबरदस्त पर्पल एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। स्कल विलन पैनिक में आ जाता है, उसके डेमन किंग्स एक हाई मूव में तबाह हो जाते हैं। ग्रीन लाइटनिंग के साथ विलन एक पूरी आर्मी ऑफ मॉन्स्टर स्केलेटन्स को रेजरेक्ट कर देता है। अनडेड आर्मी फिर से दौड़ पड़ती है, कुछ भी चीव कर निकलने को रेडी, बिल्कुल अनहिंज नजर आ रही है। एक मिस्टीरियस वुमन आगे बढ़ती है और शांत पर सख्त अंदाज में कहती है, रुको। हीरो ऊपर खड़ा होकर पावर रेडिएट करता है, मॉन्स्टर्स का सामना करता है और गेम बिल्कुल बदल गया। पर्पल हेड विलन सबको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का हुक्म देता है, बहुत इंटेंस दिखते हुए। फॉलोअर्स उनके हुक्म मानते हुए चीखते, एनर्जी से चमकते और एक्सप्लोर करने वाले नजर आते हैं। स्केलेटन विलन ऊपर हवा में फ्लोट करता है, नीचे केओस और तबाही फूट रही है। स्केलेटन विलन यकीन नहीं कर पाता, उसका जॉ लिटरली ड्रॉप कर जाता है। पर्पल हेड विलन फ्लेक्स करता है, कहते हुए कि उन्होंने एक मॉन्स्टर बनाया है जिसके पास गॉड टियर पावर है। स्केलेटन विलन समझाने की कोशिश करता है, मानते हुए कि पर्पल विलन बहुत गुस्सा है। स्केलेटन विलन धमकी देता है कि वो हार नहीं मानेगा और किसी और बॉडी में एस्केप करने की प्लानिंग करता है। पर्पल हेड विलन अपनी तलवार जोर से पकड़ता है, बताता है कि वो हमेशा से इस रिवेंज को प्लान कर रहा था। सरप्राइज, पर्पल हेड विलन एक एपिक अटैक के साथ चार्ज करता है और स्केलेटन विलन को स्टन कर देता है। पर्पल हेड विलन एक स्पेशल स्वॉर्ड टेक्निक दिखाता है जो सोल तक भी काट देती है। स्केलेटन गाय फ्रीक आउट हो जाता है, उसने अभी कुछ बिल्कुल इंसेंट देखा। स्केलेटन विलन क्रेजी ब्लू एनर्जी के ब्लास्ट के साथ आता है, पर फिर डिसाइड करता है कि डोज करेगा। सॉर्ड्समैन सामने खड़ा होता है, ड्रामेटिक एनर्जी क्लैश होता है, माउंटेन साइड टूट जाता है। ए फ्लैट बात सीरियस हो गई। स्केलेटन विलन शॉक्ड और कंफ्यूज दिख रहा है, जैसे उसको मेमो मिस हो गया हो। वो नर्वसली हंसता है, कूल बनने की कोशिश करता है, पर उसका कॉन्फिडेंस तेज गिर रहा है। अचानक स्केलेटन विलन एक डरावना शैडोई वॉर्टेक्स में ऊपर की तरफ सक हो जाता है। बस कॉन्फिडेंस गया। हमारा सॉर्ड्समैन खड़ा रहता है जब वॉर्टेक्स घूम रहा होता है। अल्टीमेट फ्लेक्स, बोलो टू। वॉर्टेक्स आसमान में फट जाता है। सॉर्ड्समैन को एक भी पसीना नहीं आया। स्केलेटन विलन फेस फर्स्ट जमीन पर ढांटा है, कोई उसे डेंटल इंश्योरेंस दे दो। सॉर्ड्समैन ऊपर से खड़ा होकर कहता है, गो टू हेल। क्या स्पाइसी रोस्ट था। आर्मर्ड फिगर इतनी जोर से लैंड करता है कि जमीन नीचे से क्रैक हो जाती है। द किंग जमीन पर पसीना बहता हुआ पूछता है, क्या अभी हुआ? द नाइट घुटने पर बितता है, थका हुआ दिखाई देता है, जैसे उसका आर्मर भी भारी हो गया हो। एक आह के साथ द नाइट कहता है कि ये खत्म है और आवाज में फैसला सा लगता है। द नाइट कुछ बड़ा करने की तैयारी करता है, अपनी तलवार ड्रामेटिक तरीके से उठाता है। उसकी आंख गहरी उदासी दिखाती है, एक आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश, मौत में भी। द नाइट फ्लैशबैक में चला जाता है, माफी मांगने की जरूरत महसूस करता है, इंटेंस रेड लाइट से घेरा हुआ।
जलती हुई हॉल में द नाइट किसी को भरी तलवार से छेड़ता है और बोलता है माफ करो। आंसू गिरते हैं जब कोई द नाइट का रिफ्लेक्शन देखता है, माफी उसकी नजर में जल रही होती है। आखिरकार द आर्मर्ड नाइट गिर पड़ता है, हराया हुआ, अंधेरा और डेब्री उसके चारों तरफ घूम रहा है। डेमियन आंख खोलता है जब उसकी सिस्टर पूछती है कि वो बाहर क्यों सो रहा था। यूज राहत मिलती है और वो सोचता है पहले कि मैं हेल में गिर जाऊं, मैं अपनी सिस्टर को फिर देख सकता हूं। डेमियन देखता है कि उसकी सिस्टर पहले से काफी छोटी नजर आती है और वो उससे पूछता है। उसकी सिस्टर मजाक में वापस कहती है, प्रॉमिस करते हुए कि अगर डैड डांटेगा तो वो उसकी प्रोटेक्शन करेगी। वो डेमियन से कहती है भरोसा करो और अंदर आ जाओ जल्दी, बारिश से पहले। डेमियन देखता है उसकी सिस्टर उस मेंशन की तरफ दौड़ रही है जो वहाँ होना चाहिए ही नहीं। शॉक डेमियन को याद आता है कि उसने वही मेंशन अपने हाथों से तबाह कर दिया था। वो सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ या शायद ये सब बस एक सपना था। एक स्टिक देखकर डेमियन डिसाइड करता है कि वो रियलिटी टेस्ट करके पता लगाएगा। डेमियन एक बड़ा रॉक सामने रखकर सोचता है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारा बंदा दीवार को इनसेन पावर से तोड़ देता है जैसे रियल लाइफ सुपर हीरो का पंच। इम्पैक्ट से पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, हर जगह दरार पड़ जाती है। उसकी स्ट्रेंथ लिटरली ऑफ द चार्ट्स है। वो शॉक में पीछे देखते हैं, समझ नहीं पाता क्या उसने अभी अनलीश कर दिया, पूरी डिसबिलीफ। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है दिस इज क्रेजी। सच बोलूं तो सेम ब्रो। डिस्ट्रक्शन पे जूम करो, दीवार बर्बाद है, ये पंच यूज थेरेपी में भेजे दिया। पत्थर हर तरफ उड़ते हैं जब वो विजेता जैसे खड़ा है, कोई भी इस बंदे से पंगा नहीं लेगा। बांदा नर्वसली हंसता है, समझ जाता है कि उसकी पावर शायद थोड़ी ज्यादा क्रेजी है। फिर वो एक वाइल्ड विलन लेवल लाफ निकलता है, ठीक है शायद थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो थक चुका है, रबल में घुटने गड़े बैठा मुश्किल से सांस ले रहा है। बहुत ही वाइल्ड दिन रहा। उसका फिस्ट कास्ट जाता है जब वो खुद को संभलता है। अगला क्या, पहाड़ तोड़ना? ये सपना नहीं था। बारिश साबित करती है कि ये सच में हो रहा है। मेन कैरेक्टर रोते हुए समझता है कि वो बकाई पस्त में ट्रैवल कर गया है। लोग डेमियन को पागल कहते हैं लेकिन उसका असली टैलेंट तो हलचल पैदा करना है। डेमियन का परिवार भड़क उठा, उस घर से निकल दिया और परिवार की इज्जत खराब कर दी। उसका भाई जोर से अंदर दौड़ता हुआ चिल्लाता है, लायन ब्लूम मार्कस के बच्चे को क्यों मारा? डेमियन सिर झुका के सब जिम्मेदारी ले लेता है। डेमियन एक कैरेज चढ़ के निकल पड़ता है, स्कैंडल और ड्रामा पीछे छोड़ते हुए। एक रोटी हुई औरत डेमियन पर इल्जाम लगाती है, उसकी बहन को एक स्काउंड्रल ले गया। डेमियन पर तो ये भी इल्जाम है कि उसने पूरे परिवार का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। उसकी मायूस विनती करती है, परिवार की जमीन गिरवी क्यों रखी पैसे के लिए? डेमियन मानता है उसमें सच में एक स्किल है परिवार की एसेट्स हारने की। एक दाढ़ी वाला आदमी जिसके आंख पे आई पैच है गुस्से में धारता है, निकल। डेमियन को बाहर निकल दिया जाता है। डेमियन कमरे से स्टॉर्म करके निकलता है। डेस्क पर बैठा आदमी बेहाल नजर आता है। किसी ने उसका नाम पुकारा। डेमियन रुक जाता है। डेमियन अपनी बहन का सामना करता है जो उससे कुछ पैसे ले लो के लिए विनती करती है। उसकी बहन गर्म मुस्कान के साथ कहती है, उम्मीद है डेमियन को खुशी मिलेगी सारे हाल के बावजूद। डेमियन पर पछतावा भरी चोट लगती है, उसकी बहन ने अपनी खुशी उसके लिए कुर्बान कर दी। डेमियन पैसे माना कर देता है, हाथ कांपते हुए उसकी मदद ठुकरा देता है। डेमियन दरवाजे से बाहर धूम से निकल पड़ता है। बहन शौक में पीछे रह जाती है। जंगल में दौड़ते हुए डेमियन बोलता है कि वो परिवार से भाग रहा है और अपने रिग्रेट्स लेके। डेमियन भागता है, आंसू गिरते हैं जब पहली बार उस पछतावा और शर्म महसूस होती है। डेमियन एक धूप भरी क्लियरिंग में अकेला घुटने झुका के बैठता है, हैरान वो कैसे पस्त में वापस आ गया। ये बंदा सोच रहा था कि वो अपने परिवार से माफी मांगेगा, फिर टाइम ट्रैवल करके पस्त में भेज दिया गया। हमारा हीरो एक मैजिकल फॉरेस्ट में जागता है और सोचता है क्या ये मिरेकल है। उससे याद आता है कि इस सेम पॉइंट पे वो इस स्किल के साथ स्ट्रगल कर रहा था। अचानक वो एक जबरदस्त मूव अनलीश करता है, शैटरिंग वेव जैसे थोर और भी ज्यादा लाइटनिंग के साथ। ये टेक्निक उसके अटैक्स की इम्पैक्ट को इनसेन नई हाइट्स तक बूस्ट कर देती है। देखो वो सुपरचार्ज स्मैश। आर्मर पहने विलन भी उसकी पावर से हिल जाता है। मिलते हैं वॉल ब्रेकर से। एक पंच इतना तेज के वार्निंग लेबल होना चाहिए। उसने ये इनसेन स्किल अपग्रेड तब लिया जब उसने आर्मर्ड नाइट को हराया था। कोई चिल्लाता है, अरे यंग मास्टर, और ये बंदा बिल्कुल कूल रहता है। यंग मास्टर मुड़ता है जब एक खुश मिजाज मोटू लड़का उसकी तरफ दौड़ता आता है। यंग मास्टर सर्वेंट का नाम याद करने की कोशिश करता है पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो अंदाज लगा के बोलता है, विक्टर, जैसे नाम उठा के धीरे से चेक कर रहा हो। सर्वेंट घबरा के बताता है, लेडी लुइस बुला रही हैं, वो काफी स्ट्रेस्ड लग रही हैं। यंग मास्टर सुनता है, फैमिली हेड बहुत गुस्सा है, सोचता है क्या उसने कुछ गड़बड़ की। सर्वेंट यकीन नहीं कर पाता कि यंग मास्टर को इस पूरी हलचल का कुछ पता नहीं। महल के अंदर से आवाज फट पड़ती है, तुम स्काउंड्रल, वेलकम टू वाइकाउंट हक्सन्स फैमिली। अचानक एक तलवार यंग मास्टर के सामने तानी जाती है और वो बिल्कुल पकड़ा गया है। यंग मास्टर बच जाता है जब एक गुस्से में आदमी जोर से झपटता है। हॉल में हंगामा हो जाता है। लाल आंखों वाला गुस्सा आदमी यंग मास्टर पर घूरता है। उसके गिर्द मिस्टीरियस स्मोकी एनर्जी घूम रही है। परिवार वाले रेजिंग फादर को रोक रहे हैं, चीखते हुए लॉस्ट होना और टैवर्न ब्रॉल्स के बारे में। डेमियन वापस एक कैओटिक फैमिली ड्रामा में आ गया है और कोई हाथ उठाने को तैयार है। डेमियन अपने दाद से विनती करता है, ओवररिएक्ट मत करो, सच में शांत हो जाओ डैड। डेमियन अपने परिवार को एकता देख के रियलाइज करता है कि उस सालों से कोई दांत नहीं मिला। डेमियन इमोशन से भर आ जाता है। उसका फादर सोचता है वो ग्लिच कर रहा है। डेमियन आंसू रोक नहीं पाता और फैमिली सोचती है क्या इस बार सच में वो लॉस्ट इट। फादर पॉल मांगता है बहाने, कहते हुए अगर बोल सकते हो तो अब बोलो डेमियन। डेमियन बस कहता है कोई नहीं। शॉक छ जाता है क्योंकि डैड यकीन नहीं कर पाता। फादर पॉल डेमियन के नो एक्सक्यूजेस अप्रोच को प्रोसेस नहीं कर पाता। प्योर प्लॉट ट्विस्ट का फील। डैड डेमियन को पथेटिक कहता है हमेशा बहाने बनाने के लिए, लेकिन ये ऑनेस्टी चुप जाती है। डेमियन पूरी तरह जिम्मेदारी लेता है, माफी मांगता है हेक्सेन फैमिली को डिसग्रेस करने के लिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। दाढ़ी वाला आदमी इम्प्रेस्ड नहीं है, इस बार उसने बहाने सुनना बैन कर दिया है। सर झुका के वो लड़का कहता है मैं खुद इस सब का सामना करूंगा। डिटर्मिन वो अपनी गलती कबूल करता है और वादा करता है सब ठीक करेगा। वो निकलने ही वाला होता है, हिंट देता है कि इसके बाद कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है।
धूप में कदम रखते हुए वो वादा करता है जब वापस आएगा तो पनिशमेंट स्वीकार करेगा। पूरा परिवार बस खड़ा है, बिल्कुल स्टन, एक लफ्ज नहीं बोलता। दाढ़ी वाला आदमी सोचता है क्या उसके बेटे को सर में ज्यादा मार लगा दी गई थी। हम पहुंचते हैं शहर के बसलिंग कमर्शियल लैंडमार्क पर, यहीं से सब सीरियस हो जाता है। गार्ड्स पुकारते हैं, यंग मास्टर हम पहुंच गए, जब वो एक मिस्टीरियस बिल्डिंग के पास आता है। साइडकिक परेशान होकर बोलता है यहाँ क्रिमिनल्स चलते हैं पर हमारे यंग मास्टर में दम है। शांत आदमी अपने घबराए दोस्त से कहता है अगर डर लगता है तो घर जा। घबराया आदमी रोकता है, नहीं मैं भाग नहीं सकता जब मेरा मास्टर अंदर जा रहा है। कॉन्फिडेंट आदमी यकीन दिलाता है मैं सिर्फ तमीज से माफी मांगूंगा और सब ठीक कर दूंगा। घबराया दोस्त दुआ करता है सब ठीक हो जाए फॉर द यंग मास्टर। मेन कैरेक्टर हैरान है कैसे उसने टाइम ट्रैवल करके दूसरी चांस पाई। उससे याद आता वो परिवार जिसको उसने दुख दिया था और वो वादा करता है दोबारा नहीं करेगा। डिटर्मिन वो डिसाइड करता है अपनी पस्त गलतियों को एक एक करके सुधारने का। मोड गार्ड्स उसको रोक लेते हैं कहते हुए हमने तुम्हें वार्न किया था नोबलमैन, यहाँ वापस मत आना। मेन कैरेक्टर गार्ड्स को पहचानता है, उनका कुछ अंदाज अजीब तरह से फेमिलियर लगता है। शांत होकर वो बताता है कि वो यहाँ माफी मांगने आया है जो कुछ भी पिछली बार किया था उसके लिए। दो मस्कुलर आदमी घबराए नोबल को टाइट नजारों से देखते हैं, एक चाकू धमकी भरे तरीके से पकड़े हुए। बैंडेज नोबल का मजाक उड़ाते हैं, हंस रहे होते हैं और उसकी माफी पर टॉन्ट करते हैं। सब सोच रहे थे नोबल एक रेकलेस डिजास्टर होगा, लेकिन वो सबको सरप्राइज कर रहा है। बैंडेज नोबल की ब्यूटीफुल सिस्टर के बारे में गॉसिप करते हैं जैसे कोई ब्यूटी पैजेंट चल रहा हो। एक बंदित नोबल के चेहरे के इतने करीब आ जाता है और बस क्योंकि वो चाहता है माफी मांगने को जबरदस्ती मांगता है। मामला अजीब हो जाता है, एक बैंडेड पेमेंट के तौर पर नोबल की सिस्टर से मिलना चाहता है। चाकू वाला कहता है ये डिस्गस्टिंगली डिफिकल्ट है, वो भी धमकाने का नाटक बनाए रखने में स्ट्रगल कर रहा है। नोबल स्क्रिप्ट पलट देता है, अब वो दोनों चाकू पकड़े हुए। बैंडेज फ्रीक आउट, सोचते हैं वो पागल हो गया। नोबल मानता है उसने खुद को ओवर एस्टिमेट किया। एक बंदित गुस्से में शिकायत शुरू कर देता है। अचानक नोबल पॉइंट करता है, बैंडेज कंफ्यूज हो जाते हैं और सिचुएशन सीरियसली आउट ऑफ हैंड हो रही है। लाल बाल वाला लड़का आगे आता है, चाकू लेकर शैडोज का सामना करता है, बिल्कुल फियरलेस। यह मस्कुलर आदमी कहता है मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुम चाहते थे। सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। अचानक एक डार्क डेमन बोलता है द काइंड ऑफ मैन, जब उसकी आंखें ग्लोइंग रेड हो जाती हैं। बड़ा बेटा बहुत हाई डेंजरसली पावरफुल लगता है, डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, केओस अनलीश करने वाला। किसी ने एक्शन देखा और घबरा के पुकारा वाई यंग मास्टर, ये लड़का फ्रीकिंग आउट है, चिल्लाता है तुमने कहा था तुम इसे सॉल्व करोगे। यंग मास्टर झगड़ा शुरू होते हुए सुन लेता है और उसके दोस्त दिक्कत से बचना चाहते हैं। बाहर दो गुस्से वाले बंदे धमकी दे रहे होते हैं, अपनी रेपुटेशन और ताकत का डंका बजा रहे हैं। हमारा हीरो शांत रहता है और कहता है जो शुरू किया है वो ही खत्म करो। एक गूंज चिल्ला के बोलता है कि ब्लैक स्नेक गैंग अनटचेबल है। एक डरावना नजारा दिखाया जाता है जहाँ ब्लैक सर्पेंट गैंग एक खौफनाक साइड जैसी ग्रुप लग रही होती है। नरेशन बताती है कि ब्लैक सर्पेंट अपना इन्फ्लुएंस पूरे शहर में फैला रहे थे। हीरो को याद आता है कि उसको एक टैवर्न में ज्यादा चार्ज किया गया था, वो टैवर्न गैंग चलाती थी। उसने कंप्लेन किया और तुरंत ही उसको सीधा मुंह पे पंच मिल गया। घुटनों पे बैठकर हीरो बेइज्जती से रहा था और कह रहा था अगर तुम रुक जाओ तो पैसा दे दूंगा। ए फ्लैट पीछे मुड़ के देखते हुए हीरो को समझ आता है कि उस माफी मिलनी चाहिए थी। वो हंसमुख बंदा सबको इतना नर्वस कर रहा है और सच बोलूं तो ये काफी मजेदार लग रहा है। तलवार लेके मस्कुलर बंदा घूर के बोलता है हम तुम पे आसान नहीं चलेंगे। हाँ वो दोहराता है तुम नोबल हो पर तुम्हें कोई मसी नहीं मिलेगी। वो मोटा बंदा भगा और तलवार हिलाते हुए चार्ज करता है, डर दिखाने का सवाल ही नहीं। व्हाइट में कूल लड़का बिना मुश्किल के डोज करके यूएस बड़े का पैर स्वीप कर देता है। बड़ा बंदा जमीन पे टकरा गया और चिल्लाएगा जैसे उसने अपनी टो मार ली हो। गुस्से वाले बंदे की आंख चमकती है और वो कहता है कि तुम्हें तकलीफ देना भी काफी नहीं होगा। कूल मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए कहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए खुद को रोकूंगा। कुछ इंटेंस होता है, एक ड्रामेटिक चीक और हर तरफ धुंधले काले लाइंस। ए फ्लैट दोनों टफ गाइस जमीन पे पड़े हैं और वो हंसने वाला बंदा शांत खड़ा है। हीरो कुछ वाइल देखता है और बोलता है डब्ल्यू व्हाट द हेल, वो बंदा क्या है। तीन दिखने में खतरनाक लड़के तलवार लेके आगे आते हैं, पूरी तरह तैयार लग रहे हैं फाइट के लिए। तलवार वाले लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को इंटरोगेट करता है और पूछता है तुम किस ग्रुप से हो। शांत तरीके से मैं बंदा कहता है कि वो सिर्फ माफी मांगने आया था, झगड़ा करने नहीं। स्वॉर्ड लीडर गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर वो रेजिस्ट किया तो वो यूज पिटेगा। टिटूट हाथ से लीडर पॉइंट करके चिल्लाता है गेट हिम। तीन तलवार वाले भाई यूएसपी चार्ज करते हैं लेकिन वो बस बॉसा नजर आता है। हमारा मैं लड़का डोज करके काउंटर अटैक करता है और गुंज इधर उधर उड़ते हुए गिर जाते हैं। स्वॉर्ड गैंग का लीडर बिल्कुल परेशान है, स्टटर करते हुए सब गड़बड़ देख रहा है। सब तरफ तलवार वाले गिर पड़े हैं, कोई अपनी बाह के बारे में चिल्ला रहा है, पूरी तरह वाइप आउट हो गया। हमारा मैं बंदा पहले ही सांस फूल गया है और हाँ ट्रेनिंग मोन्टाज शामिल नहीं है गाइज। शर्टलेस बंदा मर्सी मांगता है, समझ के ये उसकी समझ से बाहर की बात है। मेन कैरेक्टर लेजर फोकस्ड आंखों से उसका पीछा करता है, किसी को जरूर अपने फैसले पे पछतावा हो रहा है। टैवर्न के अंदर सब टेंस हैं। वेट्रेस भी इस हालात से अनईजी है, वो समझ जाता है कि उसने अपने ओपोनेंट का अंदाजा गलत लगाया। क्लासिक मिस्टेक ब्रो। बड़ा बंदा हाथ में हथियार पकड़े खड़ा कंफ्यूज हो गया है, अपनी लाइफ डिसीजंस पर सवाल उठता नजर आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जब मैं नाइस था तब तुम्हें सुन लेना चाहिए था। ड्रामेटिक एंट्री, हमारा हीरो चाकू लेकर आता है, सब मिस्टर बीस्ट चैलेंज के ट्विस्ट जैसे शौक में फ्रीज हो जाते हैं। हल्ला मचता है, मर्डर की चीख उठी, बच्चे भागते हैं, सब पैनिक में हैं। मैं लड़का बिल्कुल चिल होकर चला जाता है और कहता है कि अच्छा वो परेशानी निपटा दी गई। टैवर्न का मालिक जोर से अंदर आता है और पूछता है ये सारा हंगामा क्यों हो रहा है। वो गुस्से में पूछता है कि उसके गार्ड्स कहाँ चले गए, वो बिल्कुल खुश नहीं है।
डेमियन कूल तरीके से कहता है कि उसने खुद गार्ड्स को निपटा लिया, जिससे अंदर सब हैरान हो जाते हैं। टैवर्न का मालिक हिल जाता है, वो यकीन नहीं कर पाता कि उसके सबसे मजबूत आदमी हार गए। वो चिल्लाता है, तुम कौन हो? डेमियन कॉन्फिडेंटली बताता है, मैं डेमियन हैक्सन हूँ। डेमियन कहता है वो सिर्फ माफी मांगने आया है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। डेमियन बताता है कि ड्रिंक्स की कीमत पागलपन थी और कंप्लेन करने पर उसको पिट दिया गया। इस इंसिडेंट की वजह से पूरा शहर अब सोचता है कि डेमियन एक शराबी ट्रबल मेकर है। डेमियन को याद आता है कैसे यूएस एक रात ने उसके और उसकी फैमिली की सब चीजें बर्बाद कर दी। वो घूर के बोलता है कि मेरी फैमिली और मैंने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खो दिया। यंग गाय एक बूढ़े जज का सामना करता है जो उनकी कोई इज्जत का मजाक उड़ाता है। एक चालक आदमी हंसता है और कहता है कि बैरन हेक्सन के पास कभी भी इज्जत नहीं थी। कोई यंग मास्टर को बेवकूफ बुलाता है, मतलब वो सिचुएशन समझ नहीं रहा। जज माफी देने से इनकार करता है और यंग मैन को पैसे देने को बोलता है। यंग मैन मुस्कुराता है और कहता है अगर जज माफी मांगे तो वो उसे माफ कर देगा। यंग मैन चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो चीजें हार्डवे से निपटा लेगा। यंग मैन सीधा ऊपर की तरफ जंप कर देता है, जज को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। जंप के बीच यंग मैन इंटेंस देखते हुए बोलता है कि तुम अपने अल्फाज की कीमत चुकाओगे। अचानक यंग मैन शॉक हो जाता है जब कुछ तेज उसकी तरफ आता नजर आता है। कहीं से एक मिस्ट्री केप पहना आदमी यंग मैन में टकरा जाता है। हमारा मैं लड़का एक्शन में कूद पड़ता है जब दो मिस्टीरियस दुश्मन नीचे से उस देख रहे होते हैं। मस्टाश्ड विलन सर टेड का स्वागत करता है और कहता है कि तुम्हारा टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हीरो के हाथ में चाकू है और इस सब पर वो ज्यादा हैरान भी नहीं होता। हीरो शक करता है कि सर टेड यहाँ काम भी करता है या नहीं, और फ्रैंकली सेम डूड। हीरो सच में सोचता है कि आखिर एक नाइट इस टैवर्न में क्यों ना रहा है। नाइट की लाल आंखें चमक रही होती हैं, वो दोनों ही डरावना और ड्रामेटिक लगता है, जैसे फाइनल बॉस का रिवील हो। नाइट्स वो योद्धा होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी शिवल्री का रास्ता चलते हैं। नाइट्स 3 लेवल्स में बनते हैं, ट्रेनी, अप्रेंटिस नाइट और फॉर्मल नाइट। फॉर्मल नाइट्स मैजिकल ऑरा को कंट्रोल कर सकते हैं और जबरदस्त पावर अनलीश कर देते हैं। उनकी ऑरा से वो एक ही बार में पहाड़ों को क्लीव कर सकते हैं और यकीन मानो वो शहर की दीवारें रैपिंग पेपर की तरह काट देते हैं। बिल्कुल सही, फॉर्मल नाइट्स असल में वॉकिंग टॉकिंग सुपर ह्यूमंस हैं। माइलो सर्टेड से ब्लैक स्नेक बॉस का फेवरेट अप्रेंटिस नाइट। बिल्कुल फ्रेंडली नहीं, नीचे वाला बंदा समझ जाता है, हाँ ऊपर वाला पक्का अप्रेंटिस नाइट है। हीरो को समझ आता है कि नाइट की ऑरा कमजोर है क्योंकि वो अभी सिर्फ एक अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस नाइट टेड हैरान रह जाता है, कैसे इसने वो ऑरा सेंस कर ली जो अभी रिवील भी नहीं हुई थी। हीरो सोचता है कि ऐसे आदमी जैसे यहाँ काम कैसे करता है। वो सोचता है शायद नाइट में टैलेंट नहीं था, इसलिए यूज अप्रेंटिस स्टेटस से बैनिश कर दिया गया होगा। मास्क नाइट गुस्से से ग्राउल करता हुआ बोलता है कि बाद में निपटा लेंगे, उसके चेहरे पर सीरियस डिटर्मिनेशन है। मास्क नाइट हीरो पर उछाल पड़ता है, जोर से अटैक करने के लिए रेडी। हीरो कूल रहकर घूरता है जब एक तलवार उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरती है। दोनों तलवारें भयानक ताकत से टकराती हैं, टैवर्न तक प्रैक्टिकली हिल जाता है। हीरो की तलवार कभी झुकती नहीं, चाहे वो बड़े और फ्लैशी मूव्स क्यों ना कर रहा हो। ऊपर से दोनों फाइटर्स घूमते और डोज करते हुए पूरे कमरे को एक बैटल अरेना बना देते हैं। हीरो घुटने पर गिर जाता है, थक चुका, और सोचता है कि उस वाकई ज्यादा स्टेमिना चाहिए। विलन गुस्से में गरजता हुआ कहता है कि देखते हैं क्या तुम इसको भी डोज कर पाओगे, रैट। हुडेड वॉरियर अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड चार्ज करता है, एक्शन के लिए रेडी। वो अपनी सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक अनलीश करता है, स्वॉर्ड के थ्रू एनर्जी ब्लास्ट निकलती है। शांत फाइटर अनाउंस करता है कि वो इक्वली एपिक टेक्निक से काउंटर करेगा। एक बुद्ध आदमी लोगों पूछता है कि अब कौन यूज कमांड करने की हिम्मत करता है। सलमांगी, द स्वॉर्ड ऑफ डेथ का मास्टर, कहता है कि बर्बादी सारी मजा खत्म कर देती है। सलमांगी अपने दुश्मन से कहता है अगर जीना है तो चिल्लाओ, लेकिन कोई चिल्ला नहीं रहा। स्टैंड ऑफ बिल्कुल रियल है, दोनों वॉरियर्स डिफीटेड फाइटर्स से घिर गए हैं। सलमांगी एक स्मग देता है, अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाता है और अपनी लिस्ट में एक और नाम जोड़ता है। वो वादा करता है कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाएगा, एक गिफ्ट समझो उनके अंडरवर्ल्ड ट्रिप के लिए। आर्मर्ड फिगर सीक्रेट रिवील करता है, ह्यूमंस ज्यादातर पानी से बने होते हैं, तैयार हो जाओ कुछ वाइल के लिए। हुडेड हीरो कैलमिटी सेवरिंग स्वॉर्ड अनलीश करता है, मॉन्स्टर को स्लाइस कर देता है। हीरो डिफीटेड क्रिएचर का मजाक क्यों देता है, कहते हुए कि उसको सुनना चाहिए था। अचानक क्रीपी मॉन्स्टर्स हुडेड हीरो को प्लेटफॉर्म पर घेरना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर पैनिक में आ जाता है, वो आधा कट हो चुका है और यकीन नहीं कर पा रहा। हुडेड हीरो समझता है, रुक जाओ, क्या वो मॉन्स्टर असल में अनडेड था? घूमती हुई एनर्जी से घिरकर हीरो एक और इंटेंस शोडाउन के लिए तैयार होता है। हीरो फिर से स्ट्राइक करता है और मॉन्स्टर बस हैरान होकर एक अजीब सी आवाज निकाल पाता है। हाँ, शॉक में हीरो चीखता है, कैसे ट्यून मेरी सीक्रेट टेक्निक सीख ली? एक नया शख्स जमीन पर डिफीटेड पड़ा है जबकि कोई वो में देख रहा है। डेथ नाइट नरेट करता है, दुश्मन हमेशा डिसबिलीफ में मरते हैं उसकी इनसेन पावर की वजह से। यंग मास्टर ने एबिलिटी अनलॉक की ओपोनेंट के टेक्निक्स अब्सॉर्ब करने की। बैरन हेक्सेन जो अभी ऊपर हुआ उसे देखकर बिल्कुल टेरिफाइड लग रहा है। बैरन पसीने से तरतर हो रहा है, समझ गया कि वो बिल्कुल अपनी हद से बाहर है। बैरन हेक्सेन घुटने पर गिर जाता है, अपने ब्रूजेस के सामने माफी मांगता हुआ। यंग मास्टर फ्लेक्स करता है फाइनेंशियल थेरेपी, हर जगह गोल्ड का ढेर। कौन फीलिंग चाहता है? बैरन हेक्सेन कैश अपॉलजी एक्सेप्ट कर लेता है, नॉट इनफ बट विल टेक इट। यंग मास्टर अपने क्रू को कमांड देता है, कम इन एंड टेक एवरीथिंग। विक्टर झांकता है, यंग मास्टर के बोल्ड ऑर्डर से स्टन। विक्टर सोना उठा लेता है, फिर भी इस वाइल्ड टर्न ऑफ इवेंट्स पर यकीन नहीं कर पा रहा। विक्टर देखता है जब यंग मास्टर अपनी इनसेन न्यू स्वॉर्ड स्किल्स दिखाता है। विक्टर ट्रेजर की क्वांटिटी देखकर अमेज्ड है, लेकिन कोई उन्हें देख रहा है। विलन बदला लेने की कसम खाता है और सब कुछ वापस लेने का प्लान बनाता है। वो भड़कता हुआ है और अपना रॉथ अनलीश करने को रेडी, किसी को भुगतना पड़ेगा। हीरो कैलमिटी सेवरिंग स्वॉर्ड गिराता है और विलन को टोटली रेक कर देता है। हीरो वॉर्न करता है,
टेल ब्लैक स्नेक टच माय फैमिली एंड यू रिग्रेट इट। विलन जमीन पर पड़ा है, बदला लेने की कसम खा रहा है लेकिन पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड है। हीरो जानता है एक जीत सब पुरानी गलतियां मिटा नहीं देती। हीरो डिटरमिन नजर आता है, रेडी है इस सेकंड चांस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। वो वादा करता है, I'll never disappoint my family again. Let's go, Vic। वो लोग ग्रैंड लाइन रूम मार्कुसेट वापस लौटते हैं। घर कभी इतना एपिक नहीं लगा। भाई धीरे से कहता है, Have you heard that saying? Love always comes with pain। उसका भाई कंफ्यूज्ड रिएक्ट करता है और पूछता है क्या वो किसी ड्यूल में जाने वाला है या कुछ। डिटरमिन ब्रदर मिरर में स्मोक करता है और अनाउंस करता है, I am going to find love। हम बैरन हेक्सेन की ग्रैंड एस्टेट पर पहुंचते हैं। ये जगह बहुत फैंसी है। बैरन का एल्डेस्ट सोन और उसका फ्रेंड हाउस में वॉक कर रहे हैं, अच्छे से रेस्टेड हैं और कभी कभी ऑन करते हैं। ब्लू हेड फ्रेंड कन्फेस करता है कि उसकी नींद चली गई, कल जो हुआ उसके बारे में वो वरीड था। एल्डेस्ट सन इससे शक कर देता है, खुश है कि उनकी एडवेंचर अच्छी तरह खत्म हुई और रिवॉर्ड भी मिले। रूमर्स फैलने लगते हैं कि बैरन के बेटे को टांग करोगे तो तुरंत रिग्रेट होगा। ए फ्लैट इवन द डिलिंक्वेंट एल्डेस्ट सन की भी बेटर हो गई, क्या ग्लो अप है। लेकिन ब्लू हेड गाय अभी भी शैडोई ब्लैक स्नेक ग्रुप को लेकर वरीड है। एल्डेस्ट सन प्रॉमिस करता है कि बोल्ड विलन्स भी एक नोबल फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अचानक ब्लू हेड गाय को कुछ याद आता है, यंग मास्टर ने कब फाइट करना सीखा। एल्डेस्ट सन कूल एक्ट करता है पर अवॉइड करता हुआ कहता है, ओह मैंने बस जब भी टाइम मिला प्रैक्टिस किया। डेमियन को ड्रामेटिक तरीके से बुलाया जाता है, जैसे अभी अभी उससे फाइनल छोड़ते पकड़ लिया गया हो। एक गुस्से वाला दांत दौड़ कर आता है, पूछता है कि डेमियन कल कहाँ गायब था। डैड डेमियन को पकड़ लेता है, चिल्लाता है क्या उसने और ड्रामा शुरू कर दिया और देखो उसका काम फेस। डेमियन कहता है, रिलैक्स डैड, मैंने सब हैंडल कर लिया। विक्टर दिखा। पेरेंट्स बिल्कुल फ्रीक आउट करते हैं और विक्टर कैजुअली चलता हुआ आता है कुछ मैजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ। डेमियन समझाता है कि उसने टैवन में बिल की गलती सॉल्व कर दी, अब वो सबको पे कर सकते हैं। दाद को इतने गोल्ड हॉल पर यकीन नहीं होता। हट्टा के मॉम भी पूछती है, वर्ड गेट दैट। डेमियन स्मर्क्स, अगर तुम यूएस पर डाउट करते हो तो विक्टर से पूछ लो, वो वहाँ था। डेमियन विक्टर की तरफ विंक करता है, डरे करता है उससे कंफर्म करने के लिए कि ये एपिक मनी रेस्क्यू था। विक्टर अग्री करता है, पेरेंट्स कन्विंस्ड हो जाते हैं। डेमियन ऑफिशियली फैमिली का मनी विजिट बन गया। यंग मास्टर को अमेजिंग बोला जाता है पर उसका चेहरा बोल रहा है, नॉट बाइंग इट मॉम। इस बंदे की स्माइल कुछ छुपा रही है, उसकी हर बात टोटल झूठ है। यंग मास्टर एक क्लिफ के साथ स्प्रिंट कर रहा है, पूरी तरह से आउट ऑफ ब्रेथ। यंग मास्टर एक ट्री पर लीन करके सांस लेने की कोशिश करता है। बेली रन करने के बाद वो पसीने से तर और फ्रस्ट्रेटेड है, सोचता है उसका बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुका है। यंग मास्टर वीक होने के बावजूद डिटर्मिन्ड है और आगे बढ़ने के लिए रेडी है। वो व्हाइट स्माइल करता है और एक ग्लोइंग पिंक पोशन दिखाता है, उसका सीक्रेट वेपन। वो मिस्टीरियस पोशन को इंस्पेक्ट करता है। सच में ये क्या क्रेजी चीज है। एक ओल्ड मन चिल्लाता है, ये एक अल्केमी टॉनिक है जो स्टेमिना और वाइटलिटी बूस्ट करता है। यंग मास्टर को पता चलता है कि स्कूल ऑफ एल्केमी चैंपियंस के लिए पावरफुल टॉनिक्स बनाता है। हुडेड एल्केमिस्ट को याद आता है कि लेजेंडरी टॉनिक्स जेमस्टोन्स के बदले ट्रेड होते थे, कितनी हाई डिमांड थी इमेजिन करो। हमारा हीरो ग्रीन करता है, समझ जाता है कि ये लक एक टोटल गेम चेंजर है। वो एक सनी फील्ड में खड़ा होता है, रेडी है अपनी मिस्टीरियस न्यू स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। पाओ उसके अंदर सर्च करता है, क्रैकलिंग पर्पल लाइटनिंग के साथ। यह पोशन इफेक्ट्स इंसेन है। उससे पता है कि अगर वो फास्ट लेवल अप करना चाहता है तो मेजर स्टैमिना गेन्स चाहिए। फ्लैशबैक, एक बार वो पास्ट लाइफ में एक सुपर पावरफुल वॉरियर था। डोरोगो एक क्रीपी स्केलेटन मेज हेलो बोलता है, बिल्कुल भी ऐसा नेवर नहीं चाहोगे। कुछ सालों में डोरोगो की अनडेड आर्मी उभरेगी और दुनिया पर इन्वेड करेगी। हीरो वाव करता है कि वो डोरोगो को हराने लायक स्ट्रॉन्ग बनेगा, केओस ब्रेक लूज होने से पहले। तभी यूज वो पावर मिलेगी जो सच में उसकी डेस्टिनी बदल सके। हमारा हीरो अपने घर की तरफ देखता है, सोचता है क्या वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा। वहीं ब्लैक स्नेक्स हाइड आउट शैडोज में छुपा हुआ है, क्रीपी रैट से गार्डेड। सेड्रिक वॉकर ब्लैक स्नेक्स का बॉस कुछ बोलता है कि अब कुछ यूजलेस हो गया है जो कि वो खाना मूंछ कर रहा होता है। सेड्रिक्स मेन एक गिरे हुए मशीनरी को स्टेयर करते हैं, नाराज है कि उन्होंने बेस्ट पर पैसे वेस्ट किए। कोई सेड्रिक से पूछता है एमा टेट के बारे में क्या करें, होपिंग कि उसको कुछ मेडिकल हेल्प मिलेगी। सेड्रिक डिक्लेयर करता है फॉरगेट इट, थ्रो हिम अवे। क्रू के लिए बिल्कुल भी मसी नहीं दिखाता। हेजिटेंट गून पैनिक करता है, इज दैट ओके? लेकिन सेड्रिक कहता है बस टेट को कहीं डंप कर दो, अ डॉग दैट सर्व्ड इट्स पर्पस इज नो लॉन्गर नीडेड। ब्लैक स्नेक्स का रोल बहुत सेविज है। लेकिन रुक जाओ, टेड अचानक खड़ा हो जाता है। ब्लैक स्नेक्स हाइड आउट के सबको स्टन कर देता है। सेड्रिक बैटेड टेड को टॉन्ट करता है, हैरान है कि वो इवन वापस खड़ा हो पाया। बॉस एक जॉब ऑफर करता है अगर इस आदमी को पहले ट्रीट करवाया गया। सॉल्जमैन फटक से चिल्लाता है कि उसको हेल्प नहीं चाहिए और वो चार्ज करता है। अचानक ब्लैक एनर्जी उसके बॉडी को मिड अटैक में शैकल्स कर देती है, यूज शॉक छोड़ते हुए। सॉल्जमैन पैनिक करता है, पूछता है कौन सी डार्क मैजिक उससे भिन्न कर रही है। एक हुडेड फिगर नजर आता है, पूछता है क्या ये उनकी फर्स्ट जॉब काउंट होती है। क्लोक बॉस अग्री करता है, सॉल्जमैन को चैलेंज करता है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। जायंट शैडो क्रीचर्स विद टीथ सॉल्जमैन के आसपास फॉर्म करते हैं जो बहुत टेरिफाइड है। सॉल्जमैन मसी के लिए भीख मांगता है, शैडोज से पूरी तरह ओवरवेल्म होकर। शैडोज वायलेंट तरीके से अरप्ट करते हैं, सॉल्जमैन को हवा में उछाल देते हैं। सॉल्जमैन जमीन पर क्रैश होता है, शैडोज की पावर से हर गया। बॉस एक क्राइम सीन देखता है जो इतना ग्रॉस होता है कि वो ऑलमोस्ट प्यूक कर देता। बॉस कहता है, फॉर रियल दो, प्लीज कीप इट क्लीन नेक्स्ट टाइम। क्लोक गाय अपनी नेक्स्ट जॉब मांगता है, बिजनेस आज बूमिंग है। बॉस चाहता है कि एक नोबल को हट किया जाए और वो बड़ा पैसा देने को रेडी है। पैसा हाथ बदलता है, डील कोल्ड हार्ड कैश के साथ सील हो जाती है। क्लोक विलन ग्रीन करता है, यू कैन काउंट ऑन मी फॉर केओस। हमारा मैं गाय इतनी जोर से ट्रेनिंग कर रहा है कि जमीन हिल रही है। वो अपने मसल्स दिखाता है, समझ के पोषण ने उस बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा फास्ट बना दिया है। रस्सी को देखते हुए उस शक होता है, कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ दिन शांति से बीत गए, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लैक स्नेक आ जाएगा। अचानक उस झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, कोई उस पर झपट्टा मारता है। वो गुस्से में है, सोचता है ये ब्लैक स्नेक का गुण है। हमारे हीरो ने अटैकर को अब तक का सबसे एपिक अंदाज में गिराया।
पर रुको, वो उसका छोटा भाई एबल निकला। क्या प्लॉट ट्विस्ट है यार। एबल बोलता है, ब्रो ट्यून मेरी ने ऑलमोस्ट तोड़ दी अपनी न्यू स्ट्रेंथ से। मेन गाय जल्दी से माफी मांगता है, समझ के उसकी पावर लगभग उसके भाई को कर ही देती। चश्मे वाला बंदा माफी लेने नहीं आया, वो बिल्कुल सीरियस है। चश्मे वाला अपने भाई को टैवन फाइट के बारे में झूठ बोलने पर पकड़ता है। वो अपने भाई पर इल्जाम लगाता है कि उसने फैमिली से सच्चाई छुपाई, काफी ऑकवर्ड। भाई मुस्कुरा के मानता है कि उसने टैवन वाला मामला खुद संभाला। चश्मे वाला घबरा जाता है, पूछता है कि वो कैसे फाइट कर सकता था। चश्मे वाला वार्न करता है और कोई भी हंगामा या फैमिली का शर्मिंदगी नहीं चलेगी। भाई हल्के से एबल के सिर पर हाथ रखता है, जो एबल को हैरान कर देता है। एबल अपने भाई की ईमानदारी और फैमिली के लिए उसकी गहरी वफादारी को याद करता है। भाई बड़े स्माइल के साथ यकीन दिलाता है, अब और कोई दिक्कत नहीं। तभी किसी की चीख सुनाई देती है। एक अनाउंसमेंट बीच में आ जाता है, कुछ भयंकर हुआ है। दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। डेमियन एक टेंशन भरे टी पार्टी में आता है, किसी की ऐप सीरियस ट्रबल चल रही है। एवन चिल अंदाज में बताता है कि वो बैंक्वेट हॉल के ड्रामा की बात कर रहा है। डेमियन को फील होता है कि उसने ऑलरेडी एड ब्लूम के साथ काम किया है और ऐप सीन गर्म होने वाला है। एवन लाइन ब्लूम डेमियन को टॉन्ट करता है और वो बड़ी सोशल पार्टी इंसिडेंट को लेकर आता है। फ्लैशबैक, डेमियन माफी मांगता है, लेकिन भीड़ पहले से ही उसकी कठोर तौर से जजमेंट कर रही है। डेमियन पर इल्जाम लगता है कि उसने एड ब्लूम की आंखों का मजाक बनाया। एवन यूज सामने पकड़ता है, क्राउड देख रही है। एवन शैतानी मुस्कान के साथ डरे करता है डेमियन को, कुछ करके दिखाओ अपने इंसल्ट्स के बारे में। डेमियन को पछतावा होता है कि उसने यूएस रात एड ब्लूम की प्रोवोकेशंस को रोक नहीं पाया। डेमियन सबके सामने एड ब्लूम पर झपट्टा मार देता है, पार्टी में केओस फैल जाता है। एड ब्लूम एक जबरदस्त हिट लेता है और पीछे फिनिक दिया जाता है। डेमियन के पंच से पूरी तरह शॉक्ड। नाइट टफ बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसके इरादों में कुछ तो गड़बड़ लगती है। एक छल के मुस्कान के साथ वो एक प्लान सजेस्ट करता है और लेडी लुइस के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। फैमिली हैरान नजर आती है जब वो फैमिली लुइस से शादी की परमिशन मांगता है। नाइट बड़े हिम्मत से बताता है कि वो लेडी लुइस से शादी करना चाहता है, उसकी नजर इंटेंस है। फैमिली बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है इस पागल मैरिज प्रपोजल से। छोटा लड़का समझ जाता है कि इस नाइट ने पहले भी ये शेडी चलन ट्राई किया था। नाइट लॉजिक बताता है कि शादी से उनके प्रॉब्लम्स फैमिली ड्रामा की तरह गायब हो जाएंगे। दाढ़ी वाला आदमी सख्ती से रोकता है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। वो समझाता है कि लेडी लुइस का पहले से फियांसे है और यूएस ऑकवर्ड प्रपोजल को खत्म कर देता है। नाइट धमकी देने की कोशिश करता है, पूछता है क्या वाइकाउंट उसके फैमिली के गुस्से को हैंडल कर पाएगा। विलन एक ड्रामेटिक अल्टीमेटम देता है, इंसल्ट का बदला चुकाओ नहीं तो मुझे चुन लो। वो इंटेंस ब्लॉन्ड कैरेक्टर आगे झुकता है और मांगता है, या फिर तुम मुझे चुनो। लुइस का बाप घबरा के पसीना पोंछता है, सोचता है लायन ब्लूम फैमिली की बदनाम और जबरदस्त इन्फ्लुएंस के बारे में। लुइस हिम्मत से कमरे में आती है, अपने सिबलिंग्स के बीच खड़ी, जब उसकी फैमिली देख रही होती है। लुइस डिटरमिन नजर आती है और कहती है, मैं वो प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। उसका बाप परेशान हो जाता है और चीखता है, लुइस तुम क्या कह रही हो। उसका भाई चिल्लाता है, रुको, मॉम और दाद कोई रास्ता निकाल लेंगे, मत करो सिर्फ। लुइस हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, मैं ठीक हूँ, मेन सर एड ब्लूम के साथ जाऊंगी। ब्लॉन्ड विलन तारीफ करता है, लेडी लुइस तुम सच में समझदार हो, और एक ड्रामेटिक अंदाज दिखाता है। वो वादा करता है, मैं जल्दी ही किसी को फॉर्मली भेजूंगा, तब हम स्पेसिफिक्स डिस्कस करेंगे। डेमियन कमरे में आता है, टेंशन बढ़ रही है जब एक लड़की घबरा कर देख रही होती है। डेमियन उस आदमी को डिटेस्टेबल बास्टर्ड कह देता है, अपनी बहन के फ्यूचर को लेकर गुस्से में। ब्रदर इन लॉ डेमियन का मजाक क्यों देता है, जैसे उसकी गाली सुनाए हाय ना दी हो। डेमियन को पंच खाना पड़ता है, सोचता है कि फैमिली के लिए उसे सहना पड़ेगा, लेकिन डेमियन रुक नहीं पाता और ब्रदर इन लॉ पर झपट्टा मार देता है। डेमियन चिल्लाता है कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी फैमिली के लिए खड़ा होकर। यंग मास्टर को पता चलता है कि लेडी लुइस और सर अर्वन आ गए हैं। वो कॉरिडोर से भागते हुए नीचे आता है, अपनी सिस्टर को दोबारा देखने के लिए एक्साइटेड। दरवाजा फाड़ कर अंदर घुसते ही वो चीखता है, सिस्टर तुम्हारी बहुत याद। लेकिन अंदर एक औरत पे जुल्म हो रहा होता है, बिल्कुल भी आम फैमिली रियूनियन जैसा नहीं। सर अर्वन लुइस का मजाक उड़ाता है, कहता है अब वो जा नहीं सकती क्योंकि उसकी फैमिली ने यूज बेच दिया। लुइस गिर पड़ती है और इरविन उलझी सी मोहब्बत से उससे संबोधित करता है। अर्वन शैतानी मुस्कान के साथ वादा करता है कि वो लुइस को ट्रेन करेगा ताकि वो फिर कभी उसकी ना माने। अचानक हंगामा मचता है, यंग मास्टर दरवाजे से ये खौफनाक मंजर देखता रह जाता है। यंग मास्टर खुद को दोष देता है, सोचता है कि उसकी सिस्टर उसकी वजह से छीन ली गई। उसका गुस्सा उबल निकलता है जब वो अर्वन लंडूम से बदला लेने की कसम खाता है, बात सीरियस हो गई है। स्क्रीन पर एक लाइन चमकती है, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ए फ्लैट बात पर्सनल हो गई गाइज। मैं हीरो चीखता है, मैंने मना किया था, तू साला लड़ने के लिए रेडी। उसने सामने सबके सामने किसी को जमीन पर गिरा दिया। बिल्कुल मैं कैरेक्टर एन डू आर्मर पहने गार्ड शोर सुनकर दौड़ते हुए अंदर आते हैं, एक्शन के लिए तैयार। लाल बाल गार्ड घबरा कर अंदर घुस आता है, वाई एम मास्टर। गार्ड्स हमारे हीरो से सामना करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि उसने उनके बॉस को मारा। तलवार निकलती है, गुस्से से भरा आदमी धीरे से खड़ा होता है, गुस्से भरी नजर से वापस टकराता, पीछे हटने को तैयार नहीं। तलवार पकड़कर वो भड़कता है, एक बार नहीं 2 बार तुमने मेरा चेहरा मारा। तलवार निकलकर वो घूर के चेतावनी देता है, तुम सच में मरना चाहते हो क्या ब्रदर इन लॉ। नाइट्स चिल्लाते हैं, शांत हो जाओ यंग मास्टर, हम संभाल लेंगे। जब ड्रामा और तेज हो जाता है, अर्वन डेमियन पर गुर्राता हुआ कहता है, अभी तुरंत इधर से हट। एक गुस्से से भरा लाल बाल आदमी बीच में कूदता है, यंग मास्टर की हिफाजत के लिए रेडी। अर्वन अपनी ताकत से ओपोनेंट को कमरे की दूसरी तरफ उड़ा देता है। तलवार हाथ में लेकर अर्वन डेमियन हैक्सन का सामना करता है, कोई हाल मांगता हुआ। कोई घबरा के बोलता है कि इरविन कभी डेमियन को आजाद नहीं छोड़ेगा। एक फिक्रमंद लड़की दौड़ कर आती है, सबसे विनती करती है कि प्लीज लड़ना बैन करो। डेमियन अपनी सिस्टर को यकीन दिलाता है, वादा करता है अब से वो सब संभालेगा। डेमियन आगे बढ़ता है, अपनी सिस्टर को शील्ड करता है और डरे से चैलेंज करता है, लेट्स ड्यूल। तलवार निकलती है, डेमियन सब कुछ के लिए हाई स्टेक्स ड्यूल प्रपोज करता है।
लड़की कहती है ये फेयर डील नहीं है। डेमियन जिद करता है कि लेडी लुइस पहले ही मान चुकी थी। डेमियन इरविन को चिढ़ाता हुआ चैलेंज देता है, पूछता है क्या वो हारने से डरते हैं। अर्विन अंदर से उबल रहा है, बदला लेने का प्लान बना रहा है और सोचता है डेमियन बस घमंडी है। एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ इरविन ड्यूल एक्सेप्ट करता है, बदले के लिए तैयार। डेमियन के माँ बाप परेशान है, उम्मीद करते हैं उसके पास कोई सीक्रेट प्लान या मिरेकल हो। डेमियन का सिबलिंग देखकर कहता है मिरेकल्स काम नहीं आएंगे, अर्विन अनबीटेबल है। अर्विन खुद पे भरोसा और फ्लैशी दिखकर अब एक सच्चे नाइट जितना स्ट्रांग लगता है। अर्विन डेमियन का मजाक उड़ाकर हैरान है कैसे वो बिना तलवार के लड़ेगा। डेमियन बस मुस्कुराता है और अपना सीक्रेट वेपन दिखाता है, एक चमकदार डिनर फॉर्क। इरविन और फैमिली हैरानी से देखते रह जाते हैं, क्या डेमियन ने तलवार वाली लड़ाई में फॉर्क ले आया। आंगन इरविन की हंसी से गूंज उठता है। डेमियन का फॉर्क बस मजाक लगता है। वो हंसता हुआ विलन मजाक उड़ाकर कहता है कोई डर से पागल हो गया है। विलन तलवार लेकर चार्ज करता है, बिल्कुल भी आसान नहीं लेने वाला। हमारे हीरो तलवार के वार को डोज करता है और एक जोरदार किक से काउंटर देता है। विलन स्टन हो जाता है, वो यकीन नहीं कर पा रहा कि हीरो ने उसका अटैक डोज किया। विलन अपनी तलवार जोर से पकड़ता है, चीजें और तेज करने की तैयारी में। वो अपना स्पेशल मूव अनलीश करता है, धारते हुए लायंस रॉ फियर स्वॉर्ड। एक धमाकेदार तलवार अटैक कोर्टयार्ड के पार हीरो की तरफ भागा। हीरो बिना चोट के खड़ा होता है, एक जाइगेंटिक क्रेटर के अंदर सांस ले रहा है। विलन और भीड़ शॉक में है, हीरो बिल्कुल भी चोट के बिना सर्वाइव कर गया। विलन डरा हुआ हो गया। हमारे हीरो ने हर एक लायंस रॉ स्वॉर्ड मूव डॉज कर लिया। हमारे हीरो थोड़ा सा स्मर्क करता है, कॉन्फिडेंट क्योंकि उसने लंडूम स्वॉर्ड स्टाइल मास्टर कर लिया। फ्लैशबैक टाइम, वो रिग्रेशन से पहले एनिमी के भाई से पहले ही लड़ चुका है। वो अपने ओपोनेंट को छिड़ाता है, कहते हुए वो उसके भाई के लेवल से कहीं दूर है। राइवल एक स्पिनिंग स्वॉर्ड अटैक छोड़ता है, यूज डोज करने की हिम्मत मांगता हुआ। लाल और हवा में छा जाता है, इस अटैक को डोज करना नामुमकिन लगता है। एनिमी एपिक ताकत के साथ उछलता है, सीधा हमारे हीरो पर एम करता हुआ। हीरो की आंखें तेज हो जाती हैं, वो अब एक स्वॉर्ड सेंट टेक्निक यूज करने वाला है। एक मैसिव एनर्जी क्लैश होता है, बिल्कुल रियल लाइफ के बॉस फाइट जैसा। हीरो नजदीक से डोज करता है, तलवार एनिमी की गर्दन पर उसके राइवल को शॉक करते हुए। वो फिनिश करता है एक सीक्रेट मूव के साथ 10,000 फ्लोर्स रिटर्न टू ओरिजिन। पिंक कैरेक्टर अपने राइवल की तरफ चार्ज करता है, ग्लोइंग आंखों के साथ फेयरवेल चिल्लाते हुए। राइवल स्टन हो जाता है जब मेन कैरेक्टर का वेपन उसकी गर्दन पर रुक जाता है। पूरी फैमिली शॉक में है, जैसे किसी ने एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ड्रॉप कर दिया हो। दाढ़ी वाला आदमी और ब्लॉन्ड औरत इस पागल मोड को देखकर शॉक हो जाते हैं। हीरो अपने दुश्मन के सामने फॉक निकाल लेता है, पूरी बदला लेने की तैयारी में। ब्लॉन्ड राइवल चीखते हुए पीछे गिर जाती है, फॉक की पावर से बिल्कुल डर गई। हमारे हीरो सोचता है कि तुमने जो किया उसका 100 गुना बदला बनता है, पर मैं चिल करूंगा। वो राइवल से कहता है शिकायत नहीं करोगी ना। लगता है मैच खत्म हो गया। राइवल कांपते हुए और डरा हुआ बोलता है तो जैसे प्रॉमिस किया था। हमारे हीरो धूप में खड़ा होता है और कहता है यहाँ से निकल जा। बाद में सब तनाव भरी खामोशी में डिनर खाते हैं, दिमाग में वो ड्रामा बार बार रिप्ले करते हुए। हीरो विनम्रता से अपनी फैमिली का धन्यवाद करता है, फिर और ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। डेमियन की मॉम चाहती है कि उसका दाद उससे कल वाला बड़ा वाकया पूछे। एबल हैरान है कि उसका कमजोर भाई अचानक एक रात में सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया। डेमियन के दाद देखते हैं कि एबल भी शॉक में है और सोचते हैं क्या हुआ। डैड एक फैमिली मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं अभी सबको ऐसे एक्ट करना है जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। डैड खुद मानते हैं कि वो क्यूरियोसिटी से मर रहे हैं, पर बाहर से कूल रहने का नाटक करते हैं। डैड डर गए हैं, उनका बेटा डेमियन अचानक इतना स्केरी हो गया है कि राहत नहीं मिल रही। डेमियन कुछ भारी सैंडबैग्स उठाता है और अब और भी जोर से ट्रेनिंग करने निकलने को तैयार है। जैसे हाई वो कॉरिडोर से निकलने वाला होता है, एक आवाज चिल्लाती है डेमियन। डेमियन की बहन राहत की सांस लेते हुए दौड़ कर आती है, खुश है कि उसे टाइम पर पकड़ लिया। वो घबरा कर कल जो हुआ उसका जिक्र करती है, बात करने को तैयार। डेमियन अचानक याद करता है कि वो कल जो हुआ उसके लिए माफी नहीं मांगी। डेमियन गहराई से झुकता है और अपने जल्दबाजी वाले हरकतों के लिए अपनी बहन से माफी मांगता है। वो रिग्रेट करता है कि पहले माफी नहीं मांगी, लेकिन उसकी बहन बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि बात वो नहीं है। उसकी बहन डेमियन को कॉलर से पकड़ लेती है और मानता है कि वो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो बताती है कि असल में वो बहुत डरी हुई थी और इरविन के साथ जाना नहीं चाहती थी। डेमियन समझ जाता है उसकी बहन के जज्बात का सच और ध्यान से सुनता है। वो याद करती है जब डेमियन एक क्रिटिकल पैल में उसकी हिफाजत के लिए सामने आया था। जान चाहे कितनी भी भयानक थी, वो मानता है कि उससे खुशी और सपोर्ट का एहसास हुआ। ए फ्लैट वो आखिरकार डेमियन से कह सकती है कि उसने जो किया उसका उसके लिए कितना मतलब था। आंखों में आंसू लेकर उसकी बहन सबसे खुश मुस्कान के साथ डेमियन का शुक्रिया अदा करती है। डेमियन अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता है, सब कुछ अजीब तरह से होलसम लग रहा है अभी। डेमियन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बहन एक राज भरा ऑब्जेक्ट पकड़े हुए है। सस्पेंस बिल्ड हो रहा है। बहन चिल्ला कर कहती है रुक जा डेमियन और ये कुछ इंपॉर्टेंट ले ले। वो बताती है कि ये उनके पिता की प्राइस पोजेशन है जो डेमियन की ट्रेनिंग के लिए दी गई है। डेमियन शॉक में है, लेकिन उसकी बहन समझाती है कि उनके दाद कितना सच में केयर करते हैं। बहन बहुत सीरियस हो जाती है, कहती है एक बारन को कभी फॉक्स से फाइट नहीं करनी चाहिए। डेमियन मुस्कुराता है, नए कॉन्फिडेंस के साथ तलवार पकड़ता है, अपने पिता की लेगेसी महसूस करता है। अचानक क्रीपी डार्क एनर्जी फैमिली मैंशन की तरफ बढ़ने लगती है। हाँ, ये अच्छा नहीं है। एक जायंट शैडोई मॉन्स्टर घर के करीब आता है, बिल्कुल केओस मचाने के मूड में। इसी बीच डेमियन और उसकी फैमिली चेन से सो रही होती है, आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान। लड़की सुकून से सो रही है, शायद जिंदगी भर फ्री पिज्जा का सपना देख रही हो। अचानक एक क्रीपी क्लोक पहने हुआ शक्ल उसके बिस्तर के ऊपर नजर आती है। हुडेड वियर्डो मुस्कुराता है और बोलता है कि वो काफी ब्यूटीफुल है। नॉट कूल। वो बताता है कि वो यहाँ एक काम के लिए आया है, लेकिन वो लड़की एक अनएक्सपेक्टेड बोनस बन गई। लेकिन रुको, कोई दरवाजे के पास खड़ा है, शोडाउन के लिए रेडी। हमारा हीरो जोर से अंदर घुसता है और पूछता है क्या कर रहे हो, क्या टाइमिंग है ये। हुड पहने हुए इंट्रूडर एक सोई हुई लड़की के पास से अजीब एनर्जी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, किसी और ने उससे नोटिस कर लिया। विलन पैनिक में उसकी स्लीपिंग मैजिक ब्राउन हेड गाय पे फैल हो गई। हुडेड फिगर पूरी रूम में एक जायंट पर्पल मैजिक बीम ब्लास्ट कर देता है।
ब्राउन हेड गाय स्पेयर से अटैक ब्लॉक करता है और बॉल फट के एक्सप्लोड हो जाती है। विलन गुस्से में घूर के बोलता है, यू पंक, तू कौन है? ब्राउन हेड हीरो मजबूत खड़ा रहकर कहता है, ये मेरा घर है। हुआई डेमियन गुस्से से पूछता है कि हुडेड इंट्रूडर उसकी सिस्टर से क्या चाहता था। विलन फ्रीक आउट करता है जब लोग लुइस के रूम में केओस देख के रिएक्ट करने लगते हैं। एक्सप्लोजन से सर्वेंट्स जग जाते हैं। विलन को समझ आता है कि बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हुडेड एनिमी डार्क मैजिक से पावर अप करता है। अब टाइम आ गया सीरियस होने का। एक मिस्टीरियस पर्पल शैडो विंडो से धमाके के साथ अंदर आता है। सब तुरंत पैनिक हो जाते हैं। शैडो क्रिएचर खुद को स्ट्रीट में लॉन्च करता है और एक बंदा शॉक होकर देख रहा होता है। लड़का नीचे देखता है देखने के लिए कि शैडो कहाँ क्रैश लैंड हुई। परेशान होकर लड़का पूछता है, क्या मैंने उसको दिया? लेकिन फिर समझता है कुछ गलत है। लड़के को सबसे अजीब एनर्जी फील होती है। यह मेजर बॉस वाइब्स दे रहा है। नीचे डू वर्कर्स फ्रीक आउट करते हुए चिल्लाते हैं, ए फ्लैट क्या करें? वो प्राइज्ड हॉर्स को मोशनलेस लेते हुए देखते हैं। किसी का दिन रियली बैड डे होने वाला है। यह टू अब्सर्ड है। हॉर्स कल ठीक थी, सब पागल हो रहे हैं और किसी के पास जवाब नहीं। आगे आते हुए हमारा मेन गाय कहता है, मुझे बुरा फीलिंग था, पर वो सबको शांत करता है और कहता है, पैनिक करने की जरूरत नहीं, मैं बस कुछ चेक करने आया हूँ। मेन कैरेक्टर किसी से दूर जाने को कहता है जिससे कंफ्यूजन और सस्पिशन होता है। वो बताता है कि कल रात अजीब ट्रेसेस इन्वेस्टिगेट करते हुए उसने एक डेड हॉर्स पाई थी। एक एयरी पर्पल और फील करके उससे एहसास होता है कि कुछ सच में बहुत बुरा हो रहा है। कंफर्म हो जाता है डार्क मैजिक काम कर रही है और एक खतरनाक डार्क मेज इन्वॉल्व है। वही फैमिली पूरी तरह से पीसफुली सो रही है, बाहर चल रहे मैजिकल केओस से बिल्कुल अनअवेयर। क्लोक पहने मिस्टीरियस डार्क मेज खुद ही हंसता है और कुछ इविल प्लान बना रहा होता है। वो बोस्ट करता है कि उसने ब्लैक स्नेक बॉस को ट्रिक करके सब चीजें ले ली। मेज के पास सारे कर्स इंग्रेडिएंट्स हैं, अब शॉपिंग ट्रिप्स की जरूरत नहीं। वो कंप्लेन करता है कि उसे सस्ती साइड जॉब्स लेनी पड़ती थी थोड़ा एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए। कल्टिस्ट से हंटेड होते हुए डार्क मेज अपनी शेडी हसल को जस्टिफाई करता है जब वो भाग रहा होता है। हुडेड आदमी कहता है यूज लो रहना चाहिए, लेकिन कोई बीच में आ जाता है। स्कारफेस गाय तुरंत कंप्लेन करता है, व्हाट अ स्टेंच। सच बोलूं तो दुश्मनों की क्या जरूरत। न्यूकुमा क्लोक आदमी को रोस्ट करता है और कहता है थोड़ा अपनी स्टिंग भरी ले वेंटिलेट कर ले। वो न्यूकुमा हाउस हेक्सेन का हेड है और रीमैच के लिए वापस आया है। रोग बांदा फ्रीक आउट करता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि हेड ने यूज स्मेल से ट्रैक किया। क्लोक आदमी समझता है कि हेड कोई सिंपल स्पॉइल्ड ब्रत नहीं है। इविल गाय कन्फेस करता है कि उसका जॉब ब्लैक स्नेक से हेड के फैमिली को हट करने का था। यूज पथेटिक कहता है सारी जॉब्स में से उसने सबसे बुरी जॉब चूज की। इविल सॉसरा हाइप हो जाता है। यूज फाइट चाहिए और शायद एक नया चैट बडी भी। कूली बताता है कि वो तब तक किल नहीं करता जब तक जरूरत ना हो। एक एक्सेप्शन है रूल का और अब सब कुछ वाइल्ड होने वाला है। हीरो गुस्से से घूर के ऐसे फिल्थी डार्क मेजेस को कॉल आउट करता है जैसे ये विलन। स्टिच्ड फेस्ड मेज को समझ आता है कि हमारा हीरो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। डार्क मेज फ्रीक आउट करके पर्पल मैजिक ब्लास्ट करता है और चिल्लाता है, जस्ट डाई। हीरो अटैक डॉज करके सीधा उस पर्पल फायर स्टॉर्म के बीच से चार्ज करता है। डार्क मेज कीप अप नहीं कर पाता, हमारा हीरो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक क्रेजी मूव में हीरो मेज के पर्पल बॉडी को सीधा कट कर देता है। विलन का बॉडी आधा हो जाता है लेकिन कुछ फ्रीकी शुरू हो जाता है। हीरो देखता है जब मेज का स्प्लिट बॉडी इंस्टेंटली रीजनरेट करने लगता है। क्रीपी मेज स्मोक करता है और कहता है हीरो स्किल्ड है फॉर सच अ चीप जॉब। हीरो चार्ज अप करता है, आंखें ब्लेजिंग, और चिल्लाता है, इल स्लाइस यू टू डस्ट। वो नीचे लीप मार के पर्पल ब्लेज की स्वॉर्म के साथ ग्राउंड पे स्लैम करता है। मॉन्स्टर ग्रीन करता है और कहता है, नॉट बैड, दैट एक्सप्लेन्स योर बोल्ड एटीट्यूड, बट स्टिल। हमारा हीरो अटैक डॉज करते हुए कहता है, एंटरिंग हियर वाज बेसिकली साइनिंग माय ओन डूम। जायंट मॉन्स्टर्स के सामने फेस टू फेस हीरो को समझ आता है कि हर जगह ट्रिकी एन्चांटमेंट्स लगे हुए हैं। वो रियलाइज करता है दिस कुड गेट वेरी डेंजरस, लेकिन अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। मॉन्स्टर वाइल्ड स्मोक के साथ कहता है, रिग्रेट पिकिंग अ फाइट विद द यूलैन कमांडर बडी। गुस्से भरी नजर के साथ मॉन्स्टर चिल्लाता है, रॉट एंड डाई एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। कले और क्रीपी मैजिक जमीन पर फैल रही है, बिल्कुल इंटेंस और खतरनाक लग रही है। इविल विजार्ड सोचता है कि जीत गया, अपने एनिमी को एरोगेंट फूल बुलाता है। विलन अपना अगला मूव प्लान कर रहा है, बिल्कुल बेखबर के कोई और उसको देख रहा है। हमारा हीरो अभी जिंदा है और एनिमी पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। विजार्ड अपना कूल खो देता है। हीरो मिस्टीरियस बना रहता है, क्लासिक मिस्टर बीस्ट वाइब्स। हीरो देखता है विजार्ड पैनिक कर रहा है और खुद भी सच में शॉक हो जाता है। अपने ग्लोइंग हाथ को देखते हुए हीरो सोचता है कि उसकी पावर अभी भी काम क्यों कर रही है। मास्क लिच एक मैसिव मैजिकल अर्न रिवील करता है और बोलता है, दिस इज द अथॉरिटी। लिच अपने लॉयल मॉन्स्टर्स डेथ नाइट को दिखाता है, डेफिनेटली चैंडलर से ज्यादा स्कैरी इन अ हॉन्टेड हाउस। लिच ब्रैग करता है कि उसने डेथ नाइट को एक मजबूत बॉडी और पावरफुल स्पेल्स दिए। हुडेड विलन चाहता है एक माइटी स्वॉर्ड जो लिटरली खुद में पूरे इविल हो। स्केलेटन ओवरलॉर्ड बोलता है, ओके ले लो मेरे सारे सुपर स्पूकी पावर्स। एक इंसेन एनर्जी ब्लास्ट पर्पल मैजिक का फूट पड़ता है और पूरी जगह को रोशन कर देता है। स्केलेटन बॉस चीखता है, दिस इज अथॉरिटी, जब पावर क्रेजी तरीके से सर्च करती है। अल्टीमेट स्वॉर्ड वाला बंदा चीखता है, सब वाइल्ड डार्क लाइटनिंग एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए। ए फ्लैट वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ग्लो कर रहा, रिप और गोल्ड पावर से भरा हुआ। रियल ट्विस्ट, यह अथॉरिटी ऑफ ग्रीड है जो पहले एक डेथ नाइट की बिलोंगिंग थी। हमारे मेन गाय का दिमाग खराब हो जाता है, सोचता है ये इविल पावर टाइम ट्रैवल के साथ डिसअपीयर हो जाना चाहिए था। अचानक एक अंधा कर देने वाली पर्पल एनर्जी सीधा हमारे हीरो के सामने एक्सप्लोड हो जाती है। उसको इम्पैक्ट से पीछे उड़ा दिया जाता है, हवा में रैगडॉल की तरह फेंका जाता है। इविल मेज चीखता है, हाउ डिड यू सर्वाइव माय मैजिक, और पैनिक में दिख रहा है। मेन गाय बोलता है, एवरीवनस गॉट अ हिडन ट्रम्प कार्ड, और अपना आयरन प्लेट फ्लेक्स करता है। ए फ्लैट बी शेडी मेज को नजर से देखते हुए वो सोचता है, दैट गाय इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ यूलैन। शैडोई हुडेड फिगर्स अपीयर और स्क्रीन पे आई हर्ड ऑफ यूलैन पॉप होता है। मेन गाय को पता चलता है यूलर एक असैसिनेशन ग्रुप है जो ब्लैक मैजिक यूज करता है। विलन गुर्राता है, ये अ हिडन ट्रम्प कार्ड, लेकिन वो हमारे हीरो से डेंजर फील करता है।
विलन रिवील करता है, आई वाज सेविंग दिस फॉर द कल्ट बट नाउ यू गेट इट। एक मैजिकल ब्रेसलेट विलन के रिस्ट पे जोर से ग्लो करता है, कुछ क्रेजी होने वाला है। विलन एक ह्यूज वेव ऑफ ग्रीन एनर्जी अनलीश करता है, बिल्कुल अनहिंज लग रहा है। जूम इन उसके क्रीपी ग्लोइंग फेस और हाथ पे, वो फुल विज़र्ड मोड में जाने के लिए रेडी है। हीरो फील करता है एक इंसेन अमाउंट ऑफ डार्क माना पूरे रूम में फ्लड हो रहा है। वो नोटिस करता है विलन का ब्रेसलेट असल में एक आर्टिफैक्ट है जो माना स्टोर करता है। विलन एक ह्यूज डेमोनिक फेस समन करता है, हीरो को पावर के बारे में टॉन्ट करते हुए। हुडेड विलन फुल ड्रामा में जाता है और चिल्लाता है बर्न टू डेथ इन द फ्लेम्स ऑफ हेल। विलन हीरो की तरफ एक मैसिव ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट अनलीश करता है। वाइट ग्रीन के साथ विलन सोचता है कि अब हीरो का खेल खत्म हो गया। हीरो जो फ्लेम से घेरा हुआ है कूलली बोलता है यू आर सीरियसली मिस्टेकन। विलन पैनिक में है क्योंकि फ्लेम्स हीरो को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे। हीरो मैजिक सर्कल के बीच खड़ा है, बिल्कुल अनटचेबल लग रहा है। स्मोक करते हुए हीरो अपना सीक्रेट रिवील करता है, वो सारी डार्क माना को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर सकता है। विलन फ्रीक आउट हो जाता है, हीरो की ओवरवेलमिंग गेम ब्रेकिंग पावर देख के शॉक हो जाता है। हमारे हीरो यूज बताता है कि ये सिर्फ बेटर गियर है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। हीरो को पसंद नहीं है किसी ऐसे इंसान का पावर यूज करना जिसे वो नफरत करता है, पर फिर भी करता है। वो डिसाइड करता है फॉरबिडन डेथ नाइट टेक्निक्स यूज करने का टू विन। विलन लूज इट देख के लेजेंडरी और अपग्रेड, वो बिल्कुल आउट क्लास हो गया। हमारे हीरो इंसेन सेवरेंस ब्लेड अटैक अनलीश करता है, ये बंदा सच में सीरियस है। अटैक बिल्कुल लिटरल एनिमे न्यूक जैसा लगता है विलन को ब्लास्ट करते हुए। विलन पूरी तरह लॉन्च हो जाता है जब बैटलफील्ड क्रम्बल हो जाता है, विन फॉर द हीरो। हमारे हीरो ने विलन को धमकी दी, बोला अगर अभी बोलेगा तो दर्द कम होगा। एक मिस्टीरियस मास्क आदमी ने ब्लैक स्नेक्स के सीक्रेट हाइड आउट का ठिकाना बताने को कहा। कट होके हम लैंडवॉक शहर में पहुंचते हैं जहां एडवेंचर का माहौल बन रहा है। विक्टर यंग मास्टर से पूछता है कि वो सीधा लैंडवॉक क्यों लौट रहे हैं। यंग मास्टर विक्टर को लॉयल कर शांत रहने को कहता है और एक बुरी किताब पढ़ने लगता है। विक्टर उस क्रीपी किताब के बारे में सोचता है। यंग मास्टर यूज शक भरी नजर से उठा के दिखाता है। यंग मास्टर बताता है कि वो एक ब्लैक मैजिक बुक है जो उसने हाल ही में मिली थी। फ्लैशबैक में मास्क हीरो को दिखाया जाता है जो एक डार्क विज़र्ड को मार गिराने की कसम खा रहा है। विक्टर मानता है कि वो पढ़ नहीं सकता, पर जानता है कि ब्लैक मैजिक बुक्स बहुत खतरनाक होती हैं। विक्टर को कुछ अजीब स्मेल आती है और वो सोचता है कि कौन सी सस्पिशियस सेंट हवा में फैल रही है। हम सिटी पहुंच चुके हैं, अपना नेक्स्ट बड़ा चैलेंज ढूंढ रहे हैं। मेन गाय विक्टर को एक स्केची बाग और एक अजीब सा काम देता है। विक्टर को सीधा बता दिया जाता है कि ये एक ह्यूमन हेड है। एक ऑकवर्ड साइलेंस CHHA जाती है। विक्टर हिल जाता है, यकीन नहीं मानता, सोचता है ये कोई बहुत बुरा मजाक है। विक्टर शॉक में घूरता रहा, पसीना टपकता, जब हकीकत एक ट्रेन की तरह टकरा जाती है। विक्टर घबरा के चीखता है, लेकिन उसका बॉस कहता है चल एवरीवन्स वाचिंग। विक्टर सब कुछ क्वेश्चन करता है, उससे बताया जाता है कि एक सीक्रेट जॉब आ रहा है। मेन गाय मुस्कुरा के कहता है डिलीवर दिस टू द प्लेस आई टोल्ड यू। विक्टर पसीने में भीग रहा है, वरीड है कि अगर वो गड़बड़ करेगा तो फ्यूचर में ट्रबल होगा। विक्टर और एक टफ आदमी ओमिनस टावर के सामने खड़े हैं, रेडी हो या ना हो। डेमियन शहर में आता है और गैंगस्टर थग्स को उनकी ऐश और रसूले के लिए चैलेंज करता है। गांजे थग्स डेमियन को बास्टर्ड बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। डेमियन हिम्मत से अपना परिचय देता है, डेमियन हेक्सेन हक्सन विस्काउंटी से। थग्स उसके नाम का मजाक उड़ते हैं, उसकी हिम्मत पर सवाल उठाते हैं और काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। पैच वाले ठग को समझ आता है कि डेमियन वही आदमी है जिसके बारे में बॉस ने उनको वार्न किया था। डेमियन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो बॉस से मिलने आया है और ट्रबल नहीं चाहता। थग सच में साइड हो जाते हैं जैसे तमीजदार बाउंसर्स। डेमियन हैरान रह जाता है। अचानक बड़े ठग ने दरवाजे के पास ही आसमान में फ्लेयर गुन से सिग्नल छोड़ा। डेमियन ने आसमान में ब्राइट सिग्नल देखा और शक भरी नजर से ऊपर देखा। छतों पर शैडोई फिगर्स सिग्नल देखकर अलर्ट हो जाते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, और अब वो उसके ऊपर और क्या फेंक सकते हैं। अचानक फाइटर्स चार्ज करते हुए आते हैं, बॉस की तरफ से एक वेलकमिंग गिफ्ट। प्रोटैगनिस्ट पूरी कॉन्फिडेंस से वर्णन करता है कि तुम इस बात का पछतावा करोगे और एक्शन के लिए रेडी हो जाता है। गवर्नर सेबेस्टियन बे का जश्न मना रहा है, खाना और दोस्तों से घिरा हुआ, बॉस सेड्रिक की तारीफ करता हुआ। गार्डियन नाइट रॉबर्ट ब्लास्ट ठोकता है और लाल चेहरों के साथ एक और राउंड मांगता है। सेबेस्टियन कहता है कि उनके लिए इज्जत की बात है मेहमान नवाजी करना, जबकि सब फीस का मजा ले रहे हैं। सेबेस्टियन सेड्रिक की ग्रुप से कहता है कि ज्यादा आते रहो, उम्मीद करता है तुम लोग बर्डन महसूस नहीं करोगे। सेबेस्टियन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेसेस का जिक्र करता है और सजेस्ट करता है कि ब्लैक स्नेक को टेक ओवर कर लेना चाहिए। वो ग्लास उठाकर कहता है कि ब्लैक स्नेक को शहर के सारे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट चलने चाहिए। सेबेस्टियन छलक मुस्कान के साथ कहता है कि वो अपनी अथॉरिटी से किसी भी ऑपोजिशन को दबा देगा। सर रॉबर्ट डिनर के दौरान गिल्टी फील करता है, लेकिन उसको शहर की हिफाजत के लिए शुक्रिया कहा जाता है। मेयर सर रॉबर्ट की तारीफ करता है, बोलता है ऑर्डर बनाए रखना कोई आसान काम नहीं। मेयर मदद का ऑफर देता है, जबकि सर रॉबर्ट पार्टी करता है और सब सेलिब्रेट करते हैं। मेयर अपनी मुस्कान झूठी कर लेता है और इन बेवकूफों के सामने एक्टिंग से थक चुका है। वो ब्लैक स्नेक नाम की किसी चीज के साथ टेक ओवर प्लान कर रहा है। याई मेयर अपना असल चेहरा दिखाता है, वो चाहता है कि सब उसके सामने झुक जाएं। अचानक एक गार्ड चिल्लाते हुए अंदर घुस आता है, टेंस माहौल टूट जाता है। मेयर चिल के कहता है कि मेहमानों के सामने इंटरप्शन का रीजन बताओ। मेयर गुस्से में बाहर निकल जाता है, नर्वस गार्ड को ऑर्डर करता है कि खबर बता दे। सर रॉबर्ट अपना ड्रिंक टुकराता है, डेमियन हेक्सेन का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। बॉस बहुत गुस्सा होता है, जबकि डार्क विज़र्ड एक कर्स लिस्ट के साथ मुस्कुराता है। बॉस अपने परेशान गार्ड को हाथ से हटा देता है, पूरी कॉन्फिडेंस से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं। स्वॉर्ड गाइस सोचते हैं कि हमारा हीरो अभी एक नामुमकिन बैटल के लिए साइन अप कर गया, लेकिन हमारा हीरो बिना डरे आगे बढ़ता है। मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी उसके अराउंड घूम रही होती है। अचानक वो डार्क पावर से भर जाता है, ऐसा दिख रहा होता है जैसे वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हो। अगली हाई पैल स्वॉर्ड गाइस हवा में उड़ते हुए रिगॉल्स जैसे गिरने लगते हैं। इस बीच शहर की एक लड़की महसूस करती है कि यहीं पास कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हुडेड फिगर्स मार्च करते हुए आते हैं और ड्रामा बढ़ते हैं। ये कहानी अभी शुरू हो रही है।